तो कैसी कट रही है मैं यूट्यूब फैमिली। आज हम बात करेंगे आदिपुरुष मूवी के बारे में। देखो मैं ऐसी दो चीज़ें आपको बताऊंगा जो अभी तक आपको किसी ने रिप्रेजेंट नहीं की होंगी, मतलब बताई नहीं होंगी कि यूट्यूब पे कि उस मूवी में क्या दिक्कतें हैं, जो बिल्कुल एकदम हटके। ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैं औरों की तरह बोल दूँ कि इसकी लैंग्वेज नहीं ठीक है या ऐसा वैसा, ठीक है। दो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरा ब्लॉग का चैनल है, लेकिन मेरा कभी कभी ऐसी बकैती करने का मन होता है तो वीडियो बना लेते हैं। हम बात करेंगे आज आदिपुरुष मूवी के बारे में। तो आदिपुरुष मूवी में दो कमियाँ मैं अपनी तरफ से बताता हूँ। आपने एक सीन देखा होगा आदिपुरुष मूवी में कि एक बार जब राक्षस होते हैं वो भगवान श्री राम पर आक्रमण करते हैं तो उनको ऊपर उठा ले जाते हैं, ठीक है। और सेकंड वन जो फैक्ट है आदिपुरुष मूवी में ही है, वो जो भगवान श्री राम को रावण अपने एक हाथ से पकड़कर दूसरी तरफ फेंक देता है। दो फैक्ट। अब मैं बात करता हूँ जो वाल्मीकि रामायण है, जो तुलसीदास की रामायण है, इन सभी रामायणों को, जो हमारी पौराणिक रामायणें हैं जिनको अध्ययन करके रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई थी, उनमें आपने एक सीन देखा होगा कि जो भगवान लक्ष्मण हैं उनको जब शक्ति लगती है तो मेघनाथ उनको उठाने के लिए आता है, तो मेघनाथ उनको उठा नहीं पाता है। जबकि इस मूवी में इतने घटिया तरीके से उनका जो कैरेक्टर है भगवान श्री राम को उठा रहा है। मतलब जो जिसका लड़का और जो स्वयं खुद अंगद का पैर नहीं हटा सकता था, वो इसमें भगवान श्री राम को उठा रहा है। और दो कौड़ी के जो राक्षस उसमें दिखाए गए हैं, जो हैरी पॉटर मूवी की याद दिलाते हैं, वो भगवान श्री राम को उठा रहे हैं। एक फैक्ट ये हो गया। सेकंड वन फैक्ट ऐसा है कि जो हमारे भगवान श्री राम हैं, जो मर्यादा पुरुष भगवान श्री राम हैं, उन्होंने कभी भी अपने तन पर किसी भी चमड़े की बनी वस्तु को या फिर किसी भी चमड़े की किसी भी प्रकार की धातु, कपड़ा या जो भी हो, तरकस से लेकर उनके धनुष तक की जो प्रतिंचा थी उसको कभी भी चमड़े का उपयोग नहीं किया गया। लेकिन इस मूवी के आप कई सारे सीन्स और पोस्टर में भी देख सकते हैं कि इन्होंने जो आप देखेंगे कमर पे बंधा हुआ है वो भी चमड़े का ही है, और जो जिससे तरकस लगा हुआ है जिसमें तीर रखे जाते हैं वो भी एक चमड़े का ही है। अब बात करेंगे जो मनोज मुस्तिर है, पता नहीं मिस्त्री है, मनोज मिस्त्री है, ठीक है, जो भी है, उसने इस मूवी को बनाया और पहले लोगों के सामने एक बात रखी थी कि हम मूवी को एकदम रामायण के बेस पर ही रख रहे हैं और ताकि लोग जागें और भगवान श्री राम के बारे में जानें। हम ओरिजिनल रामायण से हटे हैं क्या? हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है क्या? हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब ये है देवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं। और आज जब मूवी फ्लॉप हो रही है, नेपाल जैसे देशों ने तो अपनी स्क्रीन पर बैन कर दिया। इंडिया में लोग बायोकॉट चिल्लाते रहते हैं, लेकिन बायोकॉट कुछ कर नहीं पाता है। हिंदू हमेशा छाती पीटते रहते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं तो उसने कहा था कि हम रामायण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आज जब वो मूवी फ्लॉप हो रही है, लोग उसका बहिष्कार कर रहे हैं, तब वो कह रहा है कि मैंने एज अ मूवी, एज अ रामायण इसको कभी सेल ही नहीं किया। मैं तो सिर्फ लोगों के मनोरंजन के लिए और लोगों को जो रामायण का एक युद्ध का अंश है उसको दिखाने के लिए मूवी बनाई थी। उनका नाम है आदिपुरुष। जब हम आदिपुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो दो तीन चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे तो देखिए, करेक्टर या एक्टिंग कोई ऐसी करे, जैसे प्रभात ने दो कौड़ी की एक्टिंग की, वो तो एक तरफ रख दो। बाकी इनका जो VFX है, अगर मेरा जो पीछे स्क्रीन पर था ये ले जाते तब भी इनका थोड़ा अच्छा हो जाता, लेकिन नहीं कर पाए। प्रभात ने जो एक्टिंग की है वो तो एकदम, मतलब कोई सोच ही नहीं रहा कि ये राम दिख रहा है किसी एंगल से। बाकी जिन्होंने पहले, अरुण गोविल जी थे, उन्होंने पहले एक्टिंग की थी, तो लोग उनके अलावा सोचते ही नहीं कि किसी अन्य को भगवान के रूप में वो देखें, भगवान श्री राम के रूप में देखें। यहाँ तक कि लोगों ने पहले उनके पोस्टर लगाकर पूजा करना शुरू कर दिया था, लेकिन एक समय के बाद जब उनको पता चला तो उन्होंने लोगों से मना किया कि हमारे पोस्टर ना लगाइए, आप अपनी आस्था को किसी मंदिर में या फिर अन्य किसी तरीके से रिप्रेजेंट कीजिए, लेकिन हमारे पोस्टरों को लगाकर पूजना ये सही नहीं है। लेकिन ये है कि इस मूवी में जो माता सीता हैं उनको भारत की बेटी बताया गया है, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं और नेपाल भी ये मानता है और कई बार इस बात का दावा लोगों ने किया था कि ऐसा नहीं हुआ, तो इस बात की सत्यता भी पाएगी कि माता सीता का जन्म नेपाल में जनकपुरी में हुआ था, ठीक है। उनके जन्म की एक लंबी कहानी वहाँ पर असली वाली रामायण है, उसमें देखिए। तो नेपाल ने इसी वजह से उस मूवी को एक डायलॉग को लेकर अपनी स्क्रीन पर बैन कर दिया है, ठीक है। और बात करेंगे मॉडर्न होने की, जो मनोज मिस्त्री है वो कह रहा था कि हमने इस रामायण की लैंग्वेज इसलिए रखी है ताकि मॉडर्न लोग देखेंगे, मॉडर्न टाइम में मॉडर्न फील करेंगे। लेकिन हम कभी इतने मॉडर्न नहीं हुए थे कि हम माता सीता को मतलब इस छवि में देखना चाहेंगे, भगवान श्री राम को इस छवि में देखना चाहेंगे। और रावण को तो तुमने एडिडास की टी-शर्ट पहना दी। मतलब मुझे इतनी सारी जानकारी कहाँ पता, मैं भी वही व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से ये सब ज्ञान लेके आया हूँ। लेकिन हाँ, ये दो ज्ञान थे, वो भगवान श्री राम को उठाकर ले जाने वाले, और एक जो अलग ज्ञान था वो चमड़ा वाला, ये मेरे अपने माइंड से आए हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है वो आप ही जाने। और मूवी के साथ साथ अगर आपको मुझे भी गालियाँ देनी है तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, वहाँ भी दे सकते हैं। और अगली बात ये है कि मैं सिर्फ व्यूज बटोरने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। मैं इस मूवी के विरोध में बना रहा हूँ। और मूवी देखो, बायोकॉट चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। जब तक आप उसके
वास्तविकता में उसके खिलाफ नहीं उतरेंगे। मैं सिर्फ व्यूज बटोरने नहीं आया हूँ, उस मूवी के विरोध में भी हूँ। और हाँ, अगर आप कहीं धरने पर जाने वाले हो तो मुझे भी यार ले चलो, मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। फिलहाल अपने यहाँ तो बस हर बार यही होता है कि बॉलीवुड मजाक बनाता है, हम लोग छाती पीटते हैं, कुछ दिन बाद एक नई मूवी आ जाती है, हम लोग बस जय जय करके खुश हो जाते हैं। अब आगे आपकी मर्जी, आपको क्या करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, माँ तुझे सलाम, जय शिवाजी, जय राम एंड बाय। तो कैसी कट रही है।